दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए आरआरबी एएलपी फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के 11,127 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 14 जून 2026 है, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आपके पास बड़ा अवसर है। ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको सभी बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपना फॉर्म मोबाइल फोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप किसी भी डिवाइस से फिल कर सकते हो। सेम तरह से आपका फॉर्म भरा जाएगा, बस लुकिंग इंटरफेस चेंज हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप किस प्रकार से अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करोगे, पासवर्ड आपको कैसे क्रिएट करना होगा, किस तरह से आपको यहाँ पर अपना फीस पेमेंट करना होगा, यहाँ पर पोस्ट और जोन प्रेफरेंस आप कैसे दोगे, कैसे लाइव फोटो कैप्चर करोगे, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कितने केबी में अपलोड करने होंगे, किस तरह से रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, डिजी लॉकर वेरिफिकेशन, आधार पैन वेरिफिकेशन आपको कैसे करना होगा, कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी। फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आरआरबी एएलपी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आरआरबी एएलपी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भारतीय रेलवे आरआरबी की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की पोस्ट निकाली गई है। 11,127 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 14 जून 2026 है। 19,900 से 63,200 सैलरी है। 10वीं पास प्लस आईटीआई से आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर 10वीं पास प्लस एसीटी अप्रेंटिसशिप कोर्स से आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर 10वीं पास प्लस डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फीस है, इसमें 400 रिफंड कर दी जाएगी। SC/ST पीडब्ल्यूडी फीमेल के लिए 250 है, जो कि टोटल रिफंडेबल है। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। rrbapply.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर आवेदन करने की डेट चेकआउट कर ले, फीस पेमेंट की लास्ट डेट और करेक्शन की भी आपको डेट दे दी गई है। सैलरी की जानकारी, एज लिमिट और टोटल वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको चेकआउट कर ले फॉर्म अप्लाई करने से पहले। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एज लिमिट की जानकारी, एज रिलैक्सेशन की जानकारी, किस कैटेगरी को कितनी आयु सीमा में छूट मिल रही है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन डिटेल, एग्जामिनेशन फीस की आपको कैटेगरी वाइज पेमेंट की भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। इसी तरह से यहाँ पर आप जैसे इस पीडीएफ को और स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न की जानकारी दे दी गई है। हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर, इसमें आपको कैसे अकाउंट क्रिएट करना होगा, किस तरह से आपको वेरिफिकेशन करना होगा, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे, लाइव फोटो कैप्चर आप कैसे करोगे, क्या आपके लिए सभी जनरल गाइडलाइंस है वो आपको डिटेल में यहाँ पर दे दी गई है। कितना आपका सिग्नेचर का साइज, फोटो का साइज रहेगा, सभी गाइडलाइंस आप यहाँ से चेकआउट कर ले। साथ ही साथ इसी पीडीएफ के एंड में आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल दे दी गई है। जोन वाइज और आरआरबी वाइज आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की भी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर टॉप पर ही लॉगिन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा।
यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप आधार के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं या फिर अपनी आरआरबी अकाउंट की डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ऑप्शन यूज करते हैं लॉगिन विद आधार, तो फिर आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है, फिर जनरेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिससे आपका आधार लिंक है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज यहाँ पर अगर आप सेकंड ऑप्शन यूज़ करते हैं, आप यहाँ पर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल का ऑप्शन यूज़ करते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय क्रिएट किया था। आई एम नॉट ए रोबोट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर टॉप पर ही क्रिएट एन अकाउंट का ये टैब दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपके सामने ये पॉपअप शो हुआ है। इसमें कहा गया है अगर आपने 2024 या 25 में अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करते हुए लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल फ्रेश है, आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं इस पोर्टल के थ्रू, तो आप यहाँ पर ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपना फुल नेम एंटर करना है, अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, उसे रिटाइप करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे उस समय आपको यहाँ पर अपने नेम चेंज का कोई जो गैजेटेड नोटिफिकेशन है वो शो करना होगा या फिर कोई रिलीवेंट लीगल डॉक्यूमेंट है वो आपको शो करना होगा। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तो यहाँ पर आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, चेंज किया है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर चेंज नेम देंगे, चेंज नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप करनी है, रिटाइप DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, अपना जेंडर एक बार फिर से आपको रीसिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसे रिटाइप करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी आपको रिटाइप कर देना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर जनरेट ईमेल OTP और जनरेट मोबाइल OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP आएंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। आप यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर गाइज यहाँ पर आप आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर आधार भी नहीं है तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने पैन नंबर की डिटेल प्रोवाइड कराते हुए। तो यहाँ पर हम आपको तीनों ऑप्शंस के बारे में बताएंगे वन बाय वन करके। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, तो आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आई कंफर्म के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने डिजी लॉकर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार अटैच है यानी कि लिंक है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको दोबारा से कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और अगर आप भूल चुके हो तो यहाँ पर आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना सिक्योरिटी पिन यहाँ पर गेट कर ले। गाइड यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और वहां पर अपना अकाउंट आपको रजिस्टर कर लेना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इस तरह से अपना पिन यहाँ पर एंटर करने के बाद फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डिजी लॉकर अकाउंट कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको आरआरबी के इसी इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर वेरिफिकेशन का है आधार कार्ड के थ्रू। गाइज अगर यहाँ पर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आधार कार्ड का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आगे भी आपको आपके आधार की जरूरत पड़ेगी एग्जाम टाइम के दौरान, वहां पर भी आपको अपना आधार कार्ड शो करना होगा। तो यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन आधार के थ्रू कर लें। ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आरआरबी की भर्ती में यहाँ पर आधार मस्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब उसके बाद एक और ऑप्शन है, अगर आप करना चाहे तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइड आपके सामने कुछ ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको दोबारा से आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कोई वैलिड प्रूफ आईडी सिलेक्ट करें। पैन कार्ड यहाँ पर केवल आपको ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नाम पैन पर आधारित है वो नाम यहाँ पर आप एंटर करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें। अपना पैन नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है उसका नाम आपको देना है। प्लेस ऑफ इशू यहाँ पर आपको देना है और उसके बाद फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करके इस थर्ड ऑप्शन के थ्रू भी आप अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। तो इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन यूज करते हुए अपना वेरिफिकेशन कर लेना है, ये मस्ट है। ये पूरी वेरिफिकेशन की प्रोसेस हमने आपको बता दी है। इनमें से किसी का भी यूज करते हुए आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें, आप यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के थ्रू वेरिफिकेशन करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। आई कंफर्म दैट आई एम 18 ईयर ओल्ड या फिर ओल्डर, यानी कि मेरी आयु यहाँ पर 18 साल हो चुकी है या फिर इससे अधिक। आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये डिटेल आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके सुन भी सकते हो। और फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ये एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। आई एम नॉट ए रोबोट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और फिर गाइस आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको आरआरबी के पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली अपने इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार पर टाइप कर लें rrbapply.gov.in। आपके सामने आरआरबी की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब इनमें से आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं लॉगिन करने के लिए, लॉगिन विद आधार और लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। आप किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए यहाँ पर लॉगिन करें। अगर आप सेकंड ऑप्शन का यूज कर रही हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करना है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय क्रिएट किया है। फिर आपको आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ये मोड ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप अपना ऑथेंटिकेशन दो तरह से कर सकते हैं, सेंड ओटीपी टू ईमेल या फिर सेंड ओटीपी टू फोन। आप इनमें से किसी भी लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर आप जिस भी लिंक पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए ईमेल के लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट किया जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और अगर आप सेंड ओटीपी टू फोन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट किया जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आपको इन्हें फॉर्म अप्लाई करने से पहले केयरफुली रीड आउट कर लेना है और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है, या फिर आपको टॉप पर ही ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये एक और टैब दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। इनमें से आप किसी भी टैब पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आरआरबी के पोर्टल पर करंट में जितनी भी भर्तियां चल रही होंगी वो सभी यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN 1/2026 रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP के इस सेक्शन में आना है। और यहाँ पर ALP की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है। आप जिस बोर्ड के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, रेलवे का बोर्ड सेलेक्ट करें। उसके बाद आप इन चेकबॉक्सेस को ओके करें और उसके बाद गाइज फिर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
फिर आपके सामने यहाँ पर मेडिकल फिटनेस का ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आंसर आपको येस या नो में प्रोवाइड करने हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सबसे पहले, क्या आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम है, आप हकलाते वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर येस करेंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। मोस्टली यहाँ पर सभी ऑप्शन में आपको नो करना होगा। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम है, येस या नो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको दोनों आंखों से बिल्कुल सही नज़र आता है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना होगा, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिर आपसे पूछा गया है आप यहाँ पर चश्मे वगैरह या फिर लेंसेज वगैरह का यूज़ तो नहीं करते हैं अपनी आंखों में, तो यहाँ पर आपको येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है क्या आपने कोई लेसिक वगैरह कराया है अपनी आंखों का या फिर कोई सर्जरी कराई है, तो यहाँ पर भी आपको येस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है क्या आपको कलर ब्लाइंडनेस है, अगर है तो आप येस करेंगे, फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपसे मेंटल फिटनेस के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर साइकेट्रिक या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपको कोई, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आपको ब्लैकआउट या फिर दौरे वगैरह पड़ते हैं या फिर आप बेहोश हो जाते हैं कभी कभी, तो यहाँ पर आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर लंबे समय तक आप अपना ध्यान बनाए रखते हैं, यहाँ पर आपको येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मेडिकल कंडीशंस के बारे में बताना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है, तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है क्या यहाँ पर आपको हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आपको कोई सांस की बीमारी या कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर कोई नशे की गोली वगैरह तो नहीं लेते हैं, नशे की दवाइयाँ वगैरह, तो यहाँ पर भी आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या यहाँ पर आप ड्रग्स वगैरह कोई नशीली दवाइयाँ तो नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर भी आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और आप यहाँ पर शराब वगैरह तो नहीं पीते हैं, आप हैबिचुअल यहाँ पर ड्रिंक तो नहीं करते हैं जिससे आपके काम पर इफेक्ट पड़े, तो यहाँ पर भी आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको फाइनल डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। पीछे आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उन्हें आप एग्री करते हैं और फिर गाइस आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, ये आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। बस गाइस यहाँ पर अब आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी मातृभाषा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जाम के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। जिस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम पेपर चाहते हैं वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करें। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप दें। 2 पैलेस के नाम यहाँ पर आपको देने होंगे, नहीं है तो आप नो मार्क यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करें। उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी कास्ट का नाम देंगे। फिर यहाँ पर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर एंटर करेंगे, किसने आपको उसे इशू कराया है आपके सर्टिफिकेट को, उस डेजिग्नेशन रैंक को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कलेक्टर, कमिश्नर या फिर मैजिस्ट्रेट, जिसने भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको किस स्टेट से वो इशू हुआ है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिस स्टेट का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आप फ्री ट्रेवल पास चाहते हैं या फिर नहीं, आप येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फ्री ट्रेवल पास अगर आप चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आपका ये सर्टिफिकेट यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 400 KB से कम इसका साइज फाइल का होना चाहिए। इस तरह से आपको ये अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। आप अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस में इस चेकबॉक्स को आप ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है आपका जो फीस रिफंड है वो आपके उस बैंक अकाउंट में सबमिट किया जाएगा जिससे आपका आधार नंबर लिंक है।
तो यहाँ पर अब आपको आई अंडरस्टैंड एंड एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप बताएंगे किस में आपने सर्विस की है, आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स, किस रैंक पर थे। यहाँ पर एंट्री की डेट आप सेलेक्ट करेंगे, क्या यहाँ पर आप फिलहाल भी जॉब कर रहे हैं या फिर नहीं। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी और अगर आप EX सर्विसमैन नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एलिजिबल हैं और यहाँ पर फीस कंसेशन चाहते हैं अंडर EBC इन टर्म ऑफ पारा 70 ऑफ, यानी कि अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको फीस में कंसेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप EBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल देंगे। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट बताना होगा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पर आपको यहाँ पर कंसेशन दिया जाए EBC डिटेल के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपके पास EBC सर्टिफिकेट है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का, या फिर BPL कार्ड है, या फिर इज्जत MST इशूड है रेलवे के द्वारा। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, किस अथॉरिटी ने आपको प्रोवाइड कराया है वो आप सेलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट का नंबर देंगे, कब इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर इस इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपना HRMS नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। आपने NOC के लिए अप्लाई कर रखा है कंट्रोलिंग ऑफिसर के लिए पर, तो यहाँ पर आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी के अंतर्गत आप यहाँ पर कार्यरत है, प्लेस ऑफ वर्किंग आपको देना है, जोन या यूनिट आपको सेलेक्ट करनी है और अगर आप एम्प्लॉय नहीं है इंडियन रेलवे के तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप करंट में किसी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में अगर आप यहाँ पर कार्यरत हैं तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें, किस डेट से आप कार्यरत है वो डेट आप सेलेक्ट करें, प्रेजेंट में भी कार्य कर रहे हैं या फिर नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से आपको ये डिटेल देनी होगी अपने एम्प्लॉयमेंट की और अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं तो आप सिंपली नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर ACT अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर अगर कर लिया है तो आप यस करेंगे, ट्रेड का नाम देंगे जिस ट्रेड में आपने कंप्लीट किया है, ट्रेनिंग आपने कब से ली और कब तक आपने ली वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। इनके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है या फिर नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। रिजल्ट डिक्लेयर अगर हो चुका है तो फिर आप अपना सर्टिफिकेट नंबर देंगे, सर्टिफिकेट आपको किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मार्क्स बताएंगे कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने अप्रेंटिसशिप जो ACT अप्रेंटिस का कोर्स है उसकी डिटेल देनी होगी। अगर नहीं कर रखा है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर फीस रिफंड के लिए आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है। इसमें यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है 12 डिजिट का, वो आधार नंबर यहाँ पर आप एंटर करें जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। तो यहाँ पर आप अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करें। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी सभी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर RRB ALP की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। उसके बाद आपके पास इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन है, आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है या फिर ITI सर्टिफिकेट है या फिर डिग्री है आपके पास इंजीनियरिंग की रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत या फिर डिप्लोमा है, तो उनकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर आप मैट्रिकुलेशन ऑप्शन सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल आप प्रोवाइड कराएं। सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम एंटर करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको पासिंग डेट सेलेक्ट करनी है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। अपनी 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर भी एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है और फिर गाइड आपको यहाँ पर ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ये डिटेल ऐड कर देनी है 10वीं क्लास की।
इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की क्वालिफिकेशन सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। इसमें अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो पेंसिल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। अब गए यहाँ पर आपको 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद आपको अपनी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट की डिटेल देनी है, या फिर ITI कर रखी है तो उसकी डिटेल देनी है, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है उसकी डिटेल देनी है, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का रिलेवेंट ट्रेड के अंतर्गत उसकी डिटेल आपको देनी है। इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। मान लीजिए आपके पास ITI है तो फिर यहाँ पर आपको डिसिप्लिन देनी होगी, जिस डिसिप्लिन में आपने अपने ITI कंप्लीट कर रखी है जिस ट्रेड में। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से पास आउट की है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी ITI पास आउट की है, पासिंग डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट NCVT से मिला है ITI का या फिर SCVT से, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। सर्टिफिकेट का टाइप सेलेक्ट करें, और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल भी ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी ITI की डिटेल भी सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर आपने जो भी कर रखा है 10वीं के बाद नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ITI या फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में रिलेवेंट ट्रेड के अंतर्गत, उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ITI के साथ अगर आपने यहाँ पर डिग्री या फिर डिप्लोमा भी कर रखा है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको फोटो कैप्चर करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली कैप्चर लाइव इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लें, या फिर आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर एक QR कोड शो होगा। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। अपने मोबाइल फोन में आपने जो भी यहाँ पर QR कोड स्कैनर इंस्टॉल किया हुआ है उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें। उसके बाद आपके मोबाइल फोन में आपको अपना RRB का अकाउंट लॉगिन करना होगा। अपने लॉगिन की डिटेल प्रोवाइड करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है, और फिर वहां से आपको अपना फोटो लाइव कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपना फेस सर्कल में प्रॉपर वे में लाना है और अपनी आंखों को 2 या 3 बार ब्लिंक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा आपके मोबाइल फोन से। यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको सफेद कपड़े नहीं पहनने हैं, और जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड उस स्थान का होना चाहिए। और यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधा कैमरे की तरफ देखना है, और आपको यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय अपने सर पर कोई टोपी या फिर कैप नहीं पहननी है, ना आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क लगाना है, और ना ही आपको अपने आंखों पर कोई चश्मा यहाँ पर पहनना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। दोस्तों, मोबाइल से लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में QR कोड स्कैनर एप्लीकेशन ओपन करनी होगी। उसके बाद में आपको ये बार कोड यहाँ पर स्कैन कर लेना होगा। उसके बाद में आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद में आपको RRB अकाउंट के अंतर्गत अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप आधार से लॉगिन कर सकते हो या फिर RRB अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि हम आपको RRB अकाउंट के थ्रू लॉगिन करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा, पासवर्ड आपको एंटर करना होगा और इस चेक बॉक्स को ओके करना होगा, और यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल फोन पर एक OTP सेंड करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना होगा। OTP एंटर करने के बाद में आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो कैप्चर लाइव इमेज। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको इस टैब पर क्लिक करना होगा और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस सर्कल के अंतर्गत लाना होगा और अपनी आंखों को यहाँ पर ब्लिंक करना होगा वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद में कैप्चर के इस टैब पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। तो इस तरह से आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा, और उसके बाद में आपको सेव की टैब पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो जो आपने कैप्चर किया है उसको सेव कर देना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। सिग्नेचर की विड्थ आपकी 140 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 60 पिक्सल होनी चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर आपको एक ब्लैंक इंक पेन से व्हाइट पेपर पर करने हैं। यहाँ पर आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है जिसकी विड्थ 140 पिक्सल होनी चाहिए और हाइट उसकी 60 पिक्सल होनी चाहिए। उसमें आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर करके अपलोड करने हैं। साइज आपके सिग्नेचर की फाइल का 30 KB से 49 KB के
बीच में होना चाहिए। और अगर आप अपने सिग्नेचर का साइज कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाएं, इमेज रिसाइज टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, उनमें से कोई भी वेबसाइट ओपन करें, वहां पर आप अपने सिग्नेचर की फाइल को अपलोड करें और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उसका साइज सेट करके फिर उसे वहां से डाउनलोड करके अपलोड कर दें। तो यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर की फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको आई हैव अपलोडेड माई ओन सिग्नेचर के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो और सिग्नेचर सेव कर देने हैं और उसके बाद आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग अपनी जोन प्रेफरेंस देनी है। गाइड यहाँ पर आप जिस जोन को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप उसके सामने प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसे यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी जोन प्रेफरेंस देनी है। आप जिस जोन को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने उसी नंबर पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर इस सेकंड बॉक्स में उसे 1 बाय 1 करके ऐड कर दें। इस तरह से आपको अपनी जोन प्रेफरेंस देनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपको प्रेफरेंस के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। आई हर्बी डिक्लेयर दैट आई हैव गॉन थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के इस चेकबॉक्स को भी आपको ओके करना है। अपना पैलेस यहाँ पर आपको एंटर करना है जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। पीछे अब तक जो आपने डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके केयरफुली चेकआउट करनी है। इसे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आई हैव रीचेक द अबाउट डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट के इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप गाइड यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपको दोबारा से एक बार फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। गाइस यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है। 400 रुपये फीस उनकी बाद में रिफंड कर दी जाएगी। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट तय किया गया है। पूरी की पूरी फीस उनकी बाद में यहाँ पर रिफंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए पे विद SBI ई पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपको इसमें इस चेकबॉक्स को ओके करना है आई एग्री के और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा। आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पर UPI QR के इस रेडियो बटन पर क्लिक करें और फिर गाइड आप यहाँ पर पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा और फिर वहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप RRB असिस्टेंट लोको पायलट ALP की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।